सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंत के जीवित वचनों के साथ। हमारा आज का वचन है उत्पत्ति 4 उसकी 6 से 8 में लिखा। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन को प्रेम से समझाया, प्रेम से उसे चेतावनी दी कि तू क्यों क्रोधित होता है, तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई। परमेश्वर का कहने का अर्थ था कि अपने अंदर झांक, अपने आप को जांच परख कि कहाँ कमी रह गई तुझसे, तेरी भेंट को अस्वीकार किया गया। परमेश्वर ने उसे खुली चेतावनी दी और कहा कि तेरे मन में खोट थी, तेरा मन सही नहीं था, इसलिए तेरी भेंट को अस्वीकार किया गया। अब तू क्यों क्रोधित होता है और तेरा मुख क्यों उदास हो गया है? परमेश्वर उसे चुनाव का मौका भी देता है। परमेश्वर कहता है अगर तू अच्छा करेगा तो तेरे साथ भी अच्छा किया जाएगा, तुझे स्वीकार किया जाएगा, तेरी भेंट को भी स्वीकार किया जाएगा, परंतु पहले तू तो अच्छा कर। यानी परमेश्वर ने उसे अब भी मौका दिया सुधरने का, पश्चाताप करने का, कि वो अपनी गलती माने, माफी मांगे और सही मार्ग चुने। जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है वो सही मार्ग चुने। नहीं, परमेश्वर ने कहा कि पाप जो है वो तो द्वार पर छिपा रहता है, वो तो एक शेर के जैसे, जैसे एक शेर अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठता है, वैसे ही पाप है। वो देखता है कि तुम कहाँ चूक करोगे और क्या, कैसे वो तुम पर असर करेगा, कैसे वो तुम्हारी लाइफ के ऊपर प्रभाव डालेगा, कैसे वो तुम्हें घात करेगा। परमेश्वर ने कहा कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है, पाप को अपने पर प्रभुता नहीं करने देनी। अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है, प्रार्थना में, फास्टिंग में अपने आप को इतना रेडी रखना है कि जो पाप है वो तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करने पाए, तुम उसके ऊपर विजय पाओ। लेकिन केन ने यहाँ पर क्या किया? केन ने उस चेतावनी को, उस परमेश्वर के प्रस्ताव को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसने उसे 1% भी सीरियस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो क्रोध में था और उसे उस समय जो भी बात की जा रही थी, कही जा रही थी, वो उसके समझ से बाहर थी। आज आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आप ऐसे ऐसे निर्णय, ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं होते। अब यहाँ पर केन ने क्या किया? उसने अपने भाई को खेत में बुलाया, धोखे से उसे खेत में बुलाया और उसे घात किया, उसे मार दिया। ये मानव इतिहास का पहला मर्डर था, पहली हत्या थी जो एक भाई ने दूसरे भाई की। क्यों की? एक क्रोध में आकर। आप सोचे कि क्रोध कितना बुरा है कि वो एक भाई से दूसरे भाई को मरवा तक सकता है। अपने आप पर विजय पाएं, अपने आप को पाप से दूर रखें, क्रोध पर अपने पर आपको विजय पानी है, उसे बढ़ने नहीं देना, उसे अपनी लाइफ पर हावी नहीं होने देना। परमेश्वर जब भी चेतावनी देता है वो आपको सुधारने के लिए चेतावनी देता है, वो आपको अवसर देता है कि अब भी सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ। जैसे उसने केन को चेतावनी दी बार 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 बार, पर वो नहीं सुधरा। पाप हमारा शत्रु है, स्वामी नहीं है। हमें उस पर प्रभुता करनी है, हमें पाप को वश में रखना है, क्रोध को वश में रखना है, उसे अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने देनी, क्योंकि क्रोध अगर संभाला ना जाए तो वो तबाही लेकर आता है। कैन ने अपने क्रोध को नहीं संभाला और वो अपने भाई का हत्यारा बन गया। उसने अपने भाई की हत्या कर दी, उसे घात कर दिया। अगर आपको ये वचन समझ आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह।